नमस्कार। पंच झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लातेहार में मुठभेड़ के बाद राज्य एसटीएफ में एक हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसमें आने वाले दिनों में किस तरह नक्सल अभियान को और सफल बनाया जाए इससे लेकर रिव्यू किया गया। वहीं जेजेएमपी जैसे संगठन के पास अमेरिकन स्प्रिंगफील्ड राइफल मिलने के बाद झारखंड जगुआर और झारखंड पुलिस अब और भी चौकन्नी हो गई है। जेजेएमपी के हाथों में भी अब अमेरिकन आर्मी के हथियार पहुंच गए हैं। लातेहार मुठभेड़ में सर्च अभियान के दौरान पुलिस को नक्सलियों के 8 हथियार बरामद हुए हैं। इनमें अमेरिकन स्प्रिंगफील्ड राइफल भी शामिल है, जिस कारण इस मामले की जांच एनआईए की टीम करेगी। बता दें कि लातेहार के नावाडीह के सलैया के जंगलों में हुए मुठभेड़ के बाद ग्राउंड जीरो से सुरक्षा बलों को जेजेएमपी के पास से विदेशी हथियार मिले। हालांकि ये कैसे जेजेएमपी के पास पहुंचे, इसे लेकर भी इस रिव्यू मीटिंग में चर्चा की गई। वहीं जेजेएमपी को कैसे खत्म करना है, इस पर भी चर्चा की गई। आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर ने बताया कि झारखंड पुलिस को एक बड़ा नुकसान तो हुआ है, जिसका खामियाजा उग्रवादियों को भुगतना पड़ेगा। लातेहार में उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और उसी को लेकर इस समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में लातेहार से आए जवान भी शामिल थे। सभी जवानों में आक्रोश साफ झलक रहा था। वहीं डिप्टी कमांडर राजेश कुमार की शहादत को लेकर जवानों में काफी रोष है। जवानों ने कहा कि जब तक जेजेएमपी उग्रवादियों को खत्म नहीं कर देते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं जगुआर के कमांडेंट शैलेंद्र कुमार वर्णवाल ने बताया कि लातेहार से आए जवानों के साथ मीटिंग में जवानों में जेजेएमपी के खिलाफ काफी आक्रोश है। ऑपरेशन था, लेकिन हमें एक बड़ी क्षति भी हुई है। हमारे जो असॉल्ट ग्रुप कमांडर श्री राजेश कुमार थे, वो इस ऑपरेशन में शहीद हुए थे। तो निश्चित रूप से बड़ी क्षति है, लेकिन सारे जवान, सारे पदाधिकारियों का मनोबल काफ़ी ऊंचा है। पूरा जो इनका जो हथियार का जो जखीरा है, जिसमें कि AK-56 से लेकर जो अमेरिकन स्प्रिंगफील्ड असॉल्ट राइफल जो है वो भी बरामद हुआ है। तो करीब करीब ये पूरा दस्ता ख़त्म ही हो गया है अगर असॉल्ट वाइज देखा जाए, अगर इसको जो स्ट्राइकिंग पावर है उसको देखा जाए। लेकिन जो इसके मेंबर्स जो हैं, इसके जो नक्सली दस्ते के जो लड़के हैं, उनको हम लोग लगातार इनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इन डेवलप कर रहे हैं और उनके पीछे हमारे जवान, हमारे AG लगातार काम करेंगे। एक डीब्रीफिंग की कार्रवाई की गई है। डीब्रीफिंग के दौरान हम पूरे ऑपरेशन को, अलग अलग हिस्सों को पूरी तरह से उसके बारे में समीक्षा करते हैं। ऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, फायरिंग, अलग अलग जो उसकी विधाएं हैं उसकी समीक्षा करते हैं। हमें कौन से इक्विपमेंट चाहिए, हमें किस तरीके से आगे लड़ना चाहिए, इस पर विचार किया जाता है। नैयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नैयर, जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग हुई है जवानों की और मुठभेड़ के बाद से जो रणनीति है वो तैयार की गई है कि जेजेएमपी को किस तरीके से खात्मा करना है, क्या कुछ जो बातें हैं वो इस बैठक से निकलकर सामने आई? देखिए, डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार की शहादत के बाद जो वहाँ के जवान हो, चाहे जगुआर का हो या BSF के जवान हैं, वो पूरी तरह से आक्रोश में है। और ये आक्रोश कल हाई लेवल मीटिंग में भी देखने को मिली, जहाँ लातेहार से आए से जो जवान थे वो पूरी तरह से बदला लेने की इच्छुक थे और जो राजेश सिंह को अपना मार्गदर्शक भी माना करते थे। और उन्होंने कहा कि जेजेएमपी के जब तक एक एक के सदस्यों को खात्मा नहीं कर दिया जाए, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो यह कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से जो जवान है पूरी तरह से आक्रोशित है और जेजेएमपी के जितने मेंबर है उसको पकड़ने या उसको मारने के लिए पूरी तरह से लालियत है। हालांकि कल हाई लेवल मीटिंग में बहुत सी ऐसी रणनीति बनी है जिससे जेजेएमपी के जितने बाकी सदस्यों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए। हालांकि पुलिस का दावा है कि जेजेएमपी का जो संगठन है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, क्योंकि इस बार जो ऑपरेशन चला था उसमें अमेरिका से आए राइफल और AK-47 जैसे हथियार था वो पूरी तरह से बरामद कर लिए गए थे पुलिस के द्वारा। और पुलिस का कहना है कि उसकी जितने बैंकर में रखे हुए जितने ID उडी है वो भी बरामद किए गए हैं। यानी कि कह सकते हैं कि संगठन पूरी तरह से चरमरा गई है और उसके कुछ जो सदस्य है इधर उधर विचरण करते हैं और उसी के द्वारा ऑपरेशन में विघ्न डाला जाता है। और उसी का जो लातेहार में जो घटना हुई उसी का हाल है कि उसमें राजेश जो कुमार है वो शहीद हो गए थे। हालांकि ये पुलिस ने माना है कि जेजेएमपी के और जो
जो और भी उग्रवादी संगठन है उसको भी घेरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे पहले पहल जो है वो जेजेएमपी जो उग्रवादी है उसके सदस्यों को खात्मा करना है। हालांकि जवानों में काफी आक्रोशित दिखे और कल लातेहार से जो ऑपरेशन में जो शामिल हुए थे उस दिन, जिस दिन राजेश कुमार पर हमला किया गया था, उसमें जो जवान शामिल थे वो लोग भी आज मीटिंग में अटेंड किए थे और उसमें अपनी रणनीति बनाई थी कि किस तरह उसको जेजेएमपी को घेरना है। और जब इस तरह का जब सीनियर अफसर ने जब सुना जवानों का दर्द की इस तरह किया जाता है, तब वो और भी बौखला गए और जवानों ने पूरी तरह से आक्रोशित होते हुए कहा कि उसको जब तक जेजेएमपी जवानों को एक एक करके जब तक सफाई नहीं कर देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो इससे जितने वरीय अधिकारी है इससे संतुष्ट है कि जेजेएमपी सही माने में जो अपने इलाकों में वर्चस्व बनाया हुआ है उसको खत्म करने के लिए बहुत अच्छी रणनीति है। और जो रणनीति जो बनाई गई है वरीय अधिकारियों के द्वारा बनाई गई है। बिल्कुल नैयर, तो कई चीजों को लेकर के रणनीति तैयार की गई, लेकिन सवाल एक और भी है, जिस तरीके से जेजेएमपी से काफी मात्रा में जो हथियार है वो बरामद किए गए हैं, लेकिन खास करके जो अमेरिकी हथियार है, विदेशी हथियार है वो बरामद किए गए हैं। तो इसके बारे में क्या कुछ जो जवानों के पास जो जानकारी वो सामने आई कि किस तरीके से जेजेएमपी जो झारखंड के रहने वाले हैं, कहाँ वो अमेरिका में हथियार बनते हैं और इनके पास से सप्लाई हो रही थी? देखिए, पुलिस के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जेजेएमपी के जितने हथियार थे, जो बड़े विदेशी हथियार हो या आईडी हो, वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए जा चुके हैं या बरामद कर लिए जा चुके हैं। इससे संगठन पूरी तरह से बिखर चुकी है और यही संगठन के जो कुछ लोग जो सदस्य हैं जेजेएमपी के, वही लोग इस संगठन को चला रहे हैं, जिसे ऑपरेशन के तहत उसे भी खात्मा करके जेजेएमपी का ही नाम समाप्त कर दिया जाएगा, ये पुलिस का कहना है। हालांकि हथियार कहाँ से आए जेजेएमपी के पास, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इन दिनों मुख्यालय सभी उग्रवादियों हो या अपराधियों हो, सबके हथियार की जांच की जा रही है कि हथियार का जो सप्लायर है वो कहां से आ रहा है। हालांकि ये इसकी सप्लाई तो बाहर देशों से ही होती है, लेकिन उग्रवादियों तक कैसे पहुंचती है इस पर भी काम कर रही थी झारखंड पुलिस, और इसमें बहुत कुछ कामयाबी भी मिली थी झारखंड पुलिस को। इसी दरमियान जेजेएमपी पास भी हथियार होने की सूचना मिली और निशानदेही पे छापामारी की गई और अमेरिकन हथियार और आईडी जो है वो बरामद कर ली गई है। यानी कि पुलिस के लिए बड़ी सफलता कहा जा सकता है। और पुलिस का ये भी मानना है कि हथियार पूरी तरह से हमारे कब्जे में है, यानी कि संगठन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और कुछ जो सदस्य है जेजेएमपी के, हालांकि वो उग्रवादी उसे नहीं कह सकते, ये क्रिमिनल माइंड के हैं जो लेवी वसूलने का काम करते हैं, उसे दहशत फैलाते हैं, उसे खत्म करना है। और वो जो कुछ सदस्य है उसको बहुत जल्द ही हमारे जवानों के द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। राहुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नैयर तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं जेजेएमपी की जो कमर तोड़ने की कोशिश से वो एसटीएफ जवानों के इस मीटिंग में उसकी जो रणनीति है वो तैयार की गई।